कहानी का नाम सूखे कुएं की कराय। रुद्रापुर एक साधारण सा गांव था। दिन में खेत, बच्चे, मंदिर की घंटी, लेकिन रात होते ही गांव जैसे सांस रोक लेता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना सूखा कुआं था। उसकी दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। बुजुर्ग कहते थे, उस कुएं के अंदर कोई मरा नहीं, कोई आज भी जिंदा है। पहली अनहोनी। एक शाम किसान रामू अपने बैल को ढूंढते ढूंढते कुएं के पास पहुंचा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया, रामू। हवा ठंडी हो गई, कुएं से बदबू आने लगी, सड़े हुए मांस और गीली मिट्टी की। रामू ने झांक कर देखा, अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि कुछ हिल रहा था। अगली सुबह रामू की लाश कुएं के पास मिली। आंखें खुली थी और मुंह ऐसा था जैसे मरते समय उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। सीन 3, डर की शुरुआत। रामू की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में कुएं से पायल की आवाज, घरों की दीवारों पर गीले हाथों के निशान। औरतों को सपने में एक रोती हुई दुल्हन दिखने लगी। बच्चे रात में उठकर एक ही बात बोलते, कुआं बुला रहा है। हरदेव बाबा का सच। गांव के सबसे बुजुर्ग हरदेव बाबा ने आखिरकार सच बताया। बाबा बोले, 30 साल पहले सीता नाम की लड़की की शादी इसी गांव में हुई थी। दहेज कम होने पर ससुराल वालों ने उसे ताने दिए, मारा और एक अमावस की रात उसे जिंदा कुएं में फेंक दिया। सीता 3 रात तक जिंदा रही। वो चिल्लाती रही, मुझे बाहर निकालो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तीसरी रात उसकी आवाज बदल गई और फिर हंसी सुनाई देने लगी। आत्मा का जागना। उस रात अमावस थी। कुआं अपने आप भरने लगा, काले बदबूदार पानी से। हवा में किसी के गीले बाल उड़ने लगे। सीता बाहर आई, आधा चेहरा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली, गले में वही शादी की माला। वो बोली, मैं अब दुल्हन नहीं, मैं न्यारे हूँ। जिसने उसके मरने में साथ दिया था, एक एक कर वो गायब होने लगे। सुबह कुएं के पास उनकी चप्पलें, करे और खून के निशान मिलते। गांव वाले डर से घर छोड़ने लगे। आखिरी रात। एक रात पूरा गांव कुएं के पास इकट्ठा हुआ। कुएं से आवाज आई, तुम सब चुप रहे, अब हमेशा चुप रहोगे। तेज चीखें और फिर सन्नाटा। आज रुद्रापुर वीरान है। कोई वहां नहीं रहता, लेकिन जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता है, उसे पीछे से आवाज आती है, पानी और इंसाफ। और अगर उसने पीछे मुड़कर देखा, तो अगली कराय कुएं से नहीं, उसके गले से निकलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी कहानी सुनाने के लिए भी कमेंट करें।